आइए आज हम बात करते हैं वॉटपैड पर। वॉटपैड का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो, ये दोनों वीडियो आपके पास आ चुका है और आप इनमें वॉटपैड प्रोग्राम पे कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में और वॉटपैड प्रोग्राम के फॉन्ट सेटिंग के बारे में आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं और समझ चुके हैं। मेरा नाम कौशल किशोर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में। आज पैराग्राफ सेटिंग पर बात करेंगे हम कि ये पैराग्राफ सेटिंग होता क्या है और हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं बनाए गए दस्तावेज में और हम अपने दस्तावेज को कैसे बेहतर तरीके से सेट करते हैं। तो चलते हैं आगे। आ गए हैं हम पैराग्राफ सेटिंग पर और पैराग्राफ सेटिंग के एक एक ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। इसके बाद एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे और उनके कार्य को भी करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो आइए, ये रहा हमारा पैराग्राफ सेटिंग बॉक्स। इनके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, यानी आइकॉन है। आइकॉन के माध्यम से ये ऑप्शन दर्शाया गया है और इन्हीं सभी ऑप्शंस की मदद से हम वर्डपैड प्रोग्राम में हर प्रकार का पैराग्राफ सेटिंग करते हैं। तो आइए, नंबर 1 पर हमारा जो पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। इसका क्या वर्क होता है ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन समझ लेते हैं। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज यानी किसी भी चीज के घटते हुए क्रम को कहा जाता है, इंक्रीज किसी भी चीजों को बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है। तो आइए, इनसे हम अपने पैराग्राफ को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। आगे है हमारा स्टार्ट ए लिस्ट। कोई भी कंटेंट को जब हम लिखते हैं तो उसके कंटेंट के पहले हम किसी भी चिन्ह या किसी भी सिंबल के माध्यम से जब कोई चीजों को दर्शाते हैं तो उसके लिए स्टार्ट ए लिस्ट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग होता है, ये है लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को मैनेज करने का इसका काम होता है। कम या ज्यादा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अलाइजमेंट टेक्स्ट राइट, यानी कोई भी कंटेंट को जब हम लिखते हैं तो उसको राइट साइड से अलाइजमेंट यानी व्यवस्थित करने के लिए। सेंटर यानी किसी भी कंटेंट को तैयार करते वक्त उन कंटेंट को सेंटर बीचों बीच व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अलाइजमेंट टेक्स्ट राइट यानी इसको राइट साइड से व्यवस्थित किया जाता है। और यह है जस्टिफाई, यानी चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट हर पोजीशंस पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसी के लिए जस्टिफाई ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। और ये अलग से है पैराग्राफ। कुछ इसके अंदर पैराग्राफ्स के सेटिंग्स हैं जिसके द्वारा हम अपने पैराग्राफ को सेटिंग करते हैं। तो ये तो है कुछ निम्नलिखित ऑप्शंस जिनका हम उपयोग करते हैं पैराग्राफ सेटिंग में। अब चलिए हम एक एक करके इन सभी पैराग्राफ सेटिंग के ऑप्शंस को करते हैं और जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए, नंबर 1 पर हम समझते हैं सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट। ये डिक्रीज इंडेंट होता क्या है? इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार होता है, अभी जस्ट आप देखें। इसके बारे में कहा जाता है डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, यानी आपका जो पैराग्राफ का लेवल होता है उसको वहां से डिक्रीज किया जाता है जिस भी लेवल पर आपका पैराग्राफ हो। इसका उपयोग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा इंक्रीज इंडेंट, यानी अगर हमारा पैराग्राफ का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उसको घटाते हैं और घटा हुआ है तो उसको हम बढ़ाते हैं। ये आइकॉन होता है और इसका ठीक सेम डिटेल्स दिया हुआ है। क्या? इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, यानी हम पैराग्राफ के लेवल को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। तो आइए इन इंक्रीज और डिक्रीज ये जो दोनों पोजीशन है, इस दोनों पोजीशंस के बारे में जानते हैं कि कैसे हम पैराग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आ जाते हैं और करते हैं अपने कार्य को। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं बखूबी बहुत सुंदर तरीके से। तो आइए हम इस पर कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए आप वर्डपैड प्रोग्राम को जानते ही हैं, हमको स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद देखिए लिस्ट में आपको वर्डपैड प्रोग्राम मिलेगा। जैसे ही हम वर्डपैड प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारे स्क्रीन पर वर्डपैड प्रोग्राम खुल गया और ये है हमारा पैराग्राफ सेटिंग। यहाँ देखिए PARAGRAPH पैराग्राफ लिखा हुआ, इसके अंदर ये सारे सेटिंग दिए हुए। इसमें से दो सेटिंग का इस्तेमाल करना है, फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट डिक्रीज का, यानी डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। आइए इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पर कार्य करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ नाम टाइप करते हैं, एक दो नाम को।
जैसे हम लिख लेते हैं KOUSHAL कौशल, फिर लिख लेते हैं RONIK रोनिक, RIITA रीता, ROMA रोमा। देखिए ये हमने 4 नेम लिखे। अब इनको क्या करना है, ये कंटेंट जो है हमारा राइट साइड से व्यवस्थित है, तो इसके अंदर हम डिक्रीज करने से पहले, चूंकि ये डिक्रीज होगा नहीं, पहले हमको इंक्रीज करना होगा, तो फिर हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो आइए इन पर किसी भी चीजों पे कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना आवश्यक होता है। ये हमारा कंटेंट सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज क्या होता है कि ये 0.5 इंच इंक्रीज होता है। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, 0.5 इंच, यानी जिस कंटेंट को आप सेलेक्ट करेंगे ये 0.5 इंच इंक्रीज होगा। और अगर आप डिक्रीज करेंगे तो फिर वो उसी स्थिति में ये डिक्रीज होगा, यानी जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें सारे कंटेंट को सिलेक्ट किए थे, इस बार 2 को सिलेक्ट करते हैं, कुछ को इंक्रीज करते हैं और कुछ को डिक्रीज करते हैं। देखिए इस टाइप में इसको हम व्यवस्थित करते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अगले ऑप्शंस के बारे में। आ जाते हैं हम प्रोग्राम स्क्रीन पर। तो ये था हमारा इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अब आइए हम बात करते हैं स्टार्ट ए लिस्ट पर और बात करेंगे। ये हमारा स्टार्ट ए लिस्ट होता है, आइकॉनिक कुछ इस प्रकार होता है। देखिए इसके बारे में कहा जाता है द एरो टू चूज डिफरेंट लिस्ट स्टाइल, यानी कोई भी कंटेंट को जब हम एरो डिजाइन में लिखते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्टाइल चुनने के लिए यहाँ से उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम होता है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच के स्पेस को मैनेज करने के लिए। लाइन स्पेसिंग, एक लाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग के बारे में कहा जाता है चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, ऐड और रिमूव द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी आप जो भी पैराग्राफ लिखते हैं एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, जगह, खाली जगह जो होता है, उस खाली जगह को या तो ये ऐड करेगा यानी और बढ़ा देगा, ठीक है, या रिमूव घटा देगा। इसी कार्य को लाइन स्पेसिंग के द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस कार्य को भी करके अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए, हम वर्डपैड प्रोग्राम पर बात कर रहे थे, तो हम अपने वर्डपैड प्रोग्राम पर पहुंच चुके हैं। तो लाइन स्पेसिंग क्या है कि अभी आप देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल, इसके बीच में देखिए ये खाली जगह है, रॉनिक, इसके बीच में देखिए ये खाली जगह है, ठीक है। अगर ये साइज थोड़ा काफी छोटा है तो आप इस साइज को क्या कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज से, जो हम इंक्रीज आपको पढ़ाए हुए थे, इससे आप उसको क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट किया हुआ है तो आ गए हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग पर। तो जैसे लाइन स्पेसिंग पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है 1.0। जैसे इस पर क्लिक किए देखिए कम हो गया ना, फिर इस पर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड करें देखिए और 0 हो गया ना। तो ये ऐड और रिमूव करने के लिए किया जाता है इसका लाइन स्पेसिंग। आइए इधर हम आपका स्टार्ट ए लिस्ट पर बात करते हैं। तो स्टार्ट ए लिस्ट का क्या काम होता है, ये जो भी चीज आप लिखते हैं, जैसे ये नाम लिखते हैं तो नाम को हम सीरियल वाइज में इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज इंडेंट कर लेते हैं सारी को, ताकि ये अच्छा लगेगा हमको समझने में। फिर इसको भी हम डिक्रीज इंडेंट कर लेते हैं, यहाँ से डिक्रीज इंडेंट करते हैं। ये रहा डिक्रीज इंडेंट हमारा, अभी जस्ट हमने इसका इस्तेमाल किया था। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इंडेंट। तो जिस पोजीशन में आपका इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा उसी पोजीशन में आप स्टार्ट ए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट ए लिस्ट में जाइए और यहाँ से आप जो भी जैसे 1 2 3 4 सीरियल वाइज देना है, देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से ये काम करता है स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट आप नंबर से शुरू कर सकते हैं, डॉटेड डाल रहे हैं डॉटेड से शुरू कर सकते हैं, पॉइंट से, या ABCD में डालना चाहते हैं तो अल्फाबेट में आप डाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को लिखने से पहले। तो ये आप समझ गए, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इसके बाद आपका लाइन स्पेसिंग, इसके बाद स्टार्ट ए लिस्ट, लाइन स्पेसिंग। अब नीचे हमारा कुछ ऑप्शंस बचा हुआ है, इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए हम इस ऑप्शंस के बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं, सारी के बारे में, इसके बाद एक ही बार में हम सारी का उपयोग भी कर लेंगे अच्छे से। तो आते हैं हम प्रोग्राम स्क्रीन पर। ये हमारा प्रोग्राम स्क्रीन हो गया। प्रोग्राम स्क्रीन में अब हम बात करते हैं एलाइजेंट टेक्स्ट लेफ्ट पर। इसका क्या काम होता है, ये कुछ इस प्रकार फिगर होता है, देखिए आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एलाइजेंट द टेक्स्ट द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से इसको अरेंज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होता है एलाइजेंट टेक्स्ट लेफ्ट बाय कीबोर्ड। इसका इस्तेमाल Ctrl+R के L के द्वारा किया जाता है, सॉरी,
इसके बाद हमारा है सेंटर। सेंटर का कुछ फिगर इस प्रकार होता है। इसके बाद आ जाइए सेंटर के लिए, कहता है सेंटर द टेक्स्ट, जो कंटेंट लिखते हैं उसको सेंटर में करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटर का इस्तेमाल कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस ई के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एलिजेंट टेक्स्ट राइट है। इसके लिए भी कुछ इस प्रकार आइकॉन होते हैं जो हमें कार्य करने में मदद करते हैं। इसके बाद ये हो गया एलिजेंट टेक्स्ट टू राइट, राइट साइड से लिखने के लिए कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है। एलिजेंट टेक्स्ट राइट बाय कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई ये चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट हर पोजीशन से लिखे हुए कंटेंट को अरेंज करने के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में कहा जाता है कि एलिजेंट टेक्स्ट to both left and right margin, adding and extra spacing between word as necessary. The contents a clean look along the left and right of the page, यानी पेज के चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर पोजीशन से कंटेंट को अरेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस जे का। आगे बढ़ते हैं, आइए हम जानते हैं, ये हमारा आखिरी है ऑप्शन पैराग्राफ सेटिंग का। तो आइए पैराग्राफ सेटिंग का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। इसके बारे में कहा जाता है शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यानी इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे खुलता है और आप पैराग्राफ को उस डायलॉग बॉक्स की मदद से अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन सभी ऑप्शंस का अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम इसका अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमारा वर्डपैड पर स्क्रीन आ गया। स्क्रीन आने के बाद हमें जो भी चीजों का ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है उन ऑप्शंस को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस ए बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे सेलेक्ट ऑल यानी सभी कंटेंट को आप एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सेलेक्ट हो चुकी है हमारा कंटेंट, तो इसमें से हम एक बार यूज करते हैं। ये हमारा अभी देखिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमेशा जो भी कोई कंटेंट हम लिखते हैं वो कंटेंट लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है। इसके बाद बनाए गए कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सेंटर में कर सकते हैं। देखिए ये सेंटर में हो गया बखूबी। राइट साइड में करेंगे ये राइट साइड में हो जाएगा बखूबी। इसके बाद जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से वो नॉर्मल स्थिति में ला करके वो चारों तरफ से सेट करेगा। तो उसका करंट पोजीशन जो होता है, जस्टिफाई का पोजीशन जो होता है, यानी लेफ्ट सेंटर और राइट, ये तीनों पोजीशंस को मिला करके जस्टिफाई काम करता है। आप किसी भी पोजीशन में रहेंगे उसको वो लेफ्ट साइड में लाएगा और लेफ्ट साइड में लाने के बाद सबको अरेंज करेगा वो। तो देखिए जैसे हम जस्टिफाई को सिलेक्ट किए तो वो सारे को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब ये पैराग्राफ को सेटिंग करना है, तो ये रहा पैराग्राफ सेटिंग। तो पैराग्राफ में देखिए लेफ्ट से कितना पैराग्राफ आप सेट कर सकते हैं, राइट से कितना कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपका बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कितना होता है। इसके बाद पैराग्राफ के में एक ही जगह के साथ साथ यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग भी दिया हुआ है। लाइन स्पेसिंग 1.0 है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1 ज्यादा करना चाहते हैं तो 2.0 है, 1.50 है, 1.15 है, इसके बाद 1.00 है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अलाइजमेंट दिया हुआ है जस्टिफाई का, तो यहाँ से जस्टिफाई लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जिस पोजीशंस में आप लिखे हुए कंटेंट को कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको सेंटर में करना है तो यहाँ से सेंटर लेकर के जैसे हम ओके करते हैं तो हमारा कंटेंट बाय डिफॉल्ट सेंटर में चला जाता है। तो देखिए सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप सभी पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसको जब अरेंज करते हैं तो अरेंज करने में आपको बखूबी मदद करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं या कोई क्वेश्चंस हो आपका क्यूरी तो वो भी आप कमेंट में टाइप करें। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप अपनी जानकारी को विकसित कर पाए, डेवलप कर पाए, इसी तरह आगे बढ़ें और बढ़ते ही रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।